नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वारदात अपडेट के एक नए एपिसोड में। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो हुआ तो राजस्थान में था, पर इसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस केस की वजह से मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ा था और ये केस उस दौरान एक लंबे अरसे तक लोगों की जुबान पर था। हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी सती केस की, रूप कवर केस की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है जिसका नाम है देवराला। यहाँ सुमेर सिंह नाम के आदमी रहते थे। ये कहानी सुमेर सिंह के बेटे माल सिंह और माल सिंह की पत्नी रूप कंवर के बारे में है। सुमेर सिंह गांव के ही एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनका बेटा माल सिंह ग्रेजुएट था। माल सिंह की पत्नी रूप कंवर 10वीं क्लास तक पढ़ी थी। रूप कंवर राजस्थान के ही सीकर जिले के एक राजपूत परिवार की लड़की थी। रूप कंवर के पिता बाल सिंह राठौर जयपुर में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जनवरी 1987 में रूप कंवर की शादी देवराला गाँव के रहने वाले 24 साल के माल सिंह से करा दी गयी। रूप कंवर बचपन से ही धार्मिक आस्था की थी। उसे मंदिर जाना और पूजा पाठ करना बहुत पसंद था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रूप कंवर बचपन से ही सती माता के मंदिर जाती थी और वहां घंटों बिताया करती थी। पर ये बात कितनी सच है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। जनवरी 1987 में हुई शादी 8 महीने तक तो बिल्कुल ठीक चलती है और रूप कंवर का मायके आना जाना लगा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि 8 महीनों की शादी में रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह के साथ सिर्फ 20 दिन बिताए थे। ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चलकर इस कहानी ने जो मोड़ लिया उससे ये समझ पाना मुश्किल है कि कैसे कोई सिर्फ 20 दिन की शादी में रहकर इतना बड़ा फैसला ले सकता है। 3 सितंबर 1987 की शाम अचानक माल सिंह के पेट में दर्द उठा। उन्हें इलाज के लिए सीकर अस्पताल ले जाया गया। पेट का दर्द बर्दाश्त के बाहर था, जहां 4 सितंबर की सुबह उनकी मौत हो जाती है। अब ये खबर देवराला गांव में पहुंचती है और रूप कंवर को भी इस बात का पता चलता है। बाल सिंह राठौर के 6 बच्चों में से सबसे छोटी बेटी रूप कंवर की माल सिंह से महज 8 महीने पहले ही जनवरी में शादी हुई थी। माल सिंह की मौत के बाद रूप कंवर इतना रोती है कि वो अपनी सुध बुध खो देती है। अब माल सिंह की अंतिम यात्रा की तैयारी शुरू होती है और इसके साथ ही धीरे धीरे देवराला गांव में ये खबर फैलती है कि माल सिंह की पत्नी रूप कंवर सती होने जा रही है। राजपूत समाज और देवराला गांव वालों ने कहा कि रूप कंवर अपनी मर्जी से सती हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक साफ नहीं हो पाई है कि रूप कंवर ने सती होने का फैसला खुद लिया था या फिर उससे जोर जबरदस्ती ये कराया गया था। इस बात पर कुछ लोगों का कहना है कि रूप कंवर खुद अपने ससुर सुमेर सिंह के पास गई और उसने खुद कहा था कि वो सती होना चाहती है। पर कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जब रूप कंवर को ये पता चला था कि उसे सती होने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो वो घर से भाग गई। अभी वो भागते हुए कुछ दूर ही गई थी कि उसे भागते हुए उसके ससुराल वालों में से किसी ने देख लिया और वो लोग उसे वापस घर ले आए। वहाँ उसे सती होने के लिए मजबूर किया गया। सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। अंतिम यात्रा पर निकलने से पहले रूप कंवर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। लाल साड़ी और पूजा की थाली लिए रूप कंवर माल सिंह की अर्थी के पीछे पीछे चलती है। गांव में रूप कंवर की सती होने की खबर आग की तरह फैल जाती है और गांव में हड़कंप मच जाता है। माल सिंह के अंतिम संस्कार पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ गवाह बताते हैं कि रूप कंवर दुल्हन की तरह सजाकर अर्थी पर लाई गई थी। आगे की कहानी भी एक दूसरे से अलग है। कहा जाता है कि रूप कंवर ने माल सिंह की चिता की परिक्रमा लगाई थी, फिर वो भी चिता पर चढ़ गई। उसके बाद उसने माल सिंह के सर को अपनी गोद में रखा और अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और फिर चिता को आग खुद ही लग गई। पर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चिता को आग सुमेर सिंह के छोटे बेटे पुष्पेंद्र सिंह ने लगाई थी। ये सब होते हुए पूरा गांव देख रहा था, पर किसी ने भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आग लगने के बाद रूप कंवर जल्दी चिता से एक बार नीचे गिर गई थी, फिर वो रेंग कर दोबारा चिता पर चढ़ गई।
सच क्या है ये कोई नहीं जानता। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन ये खबर पुलिस तक पहुंच गई थी, पर जब तक पुलिस कुछ कर पाती तब तक बहुत देर हो गई थी। रूप कंवर के पिता के पास ये खबर दूसरे दिन अखबार से पहुंची। उन्हें इस खबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उनकी 18 साल की बेटी सती हो गई है। रूप कंवर के माता पिता ने पहले तो इस बात पर शक जताया था, लेकिन उसके बाद वो भी शांत हो गए। जिस जगह ये सब हुआ वहाँ स्थानीय और राजपूत समाज के लोगों ने रूप कंवर को सती माता का रूप दे दिया और उसकी याद में एक छोटे से मंदिर का निर्माण भी कर दिया और रूप कंवर को सती माता का दर्जा दिया गया। इस केस में सती प्रथा का समर्थन इतना था कि राज्य सरकार के मंत्री भी दबे लफ्जों में इसका समर्थन करते हुए पाए गए। हमारी सरकार भी इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये मामला राजपूत समाज से जुड़ा हुआ था और इसका विरोध करना सरकार की वोट में कमी कर सकता था। अब इस घटना को हुए कुछ ही दिन बीते थे कि इसके बाद 16 सितंबर 1987 को राजपूत समाज ने रूप कंवर की 13वीं यानी 13 दिन की शोक परंपरा के मौके पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में देवराला गांव में लाखों लोग जमा हो गए थे। सती की क्रूर प्रथा का ऐसा भयानक महिमा मंडल देखकर बहुत सी महिला संगठनों ने उस समय के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी से संपर्क किया और दबाव डालना शुरू किया। उन औरतों का कहना था कि ऐसी क्रूर प्रथा का महिमा मंडल न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से दूसरी लड़कियां भी इससे प्रेरित हो सकती हैं। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और फिर हाई कोर्ट ने इस चुनरी महोत्सव पर रोक लगाई। चुनरी महोत्सव का आयोजन हाई कोर्ट की रोक के बावजूद भी किया गया। हालांकि इस मामले में कोई केस नहीं बना, इसीलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद उस समय के केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम जयपुर पहुंचे और उन्होंने इस घटना पर प्रशासन और राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। मामला बढ़ता देख सुमेर सिंह, उनके बेटे और परिवार के अन्य 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मामला भारतीय मीडिया के साथ विदेशी मीडिया तक भी पहुंचा और विदेश में भारतीय महिलाओं के चर्चे होने लगे। इस राजनीति के बीच आखिरकार राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपना पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इस घटना के बाद देवराला गांव में 3 और औरतों को सती बनाया गया और इन औरतों के मंदिर भी बनवा दिए, और वो भी रूप कंवर के पास ही। आखिरकार राज्य सरकार ने सती पर एक राजस्थान सती रोकथाम अधिनियम साल 1987 में निकाला। इस अधिनियम के तहत किसी विधवा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सती होने के लिए उकसाने वालों को फांसी या उम्र कैद की सजा देने और ऐसे मामलों में महिमा मंडल करने वालों को 7 साल कैद और अधिकतम 30,000 रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया। राजस्थान सती कानून बनाने के बाद भी राजस्थान में सती प्रथा के 24 और नए केस दर्ज किए गए। इनमें से 13 केस 1987 में, 7 केस 1988 में, 2 केस 1989 में और एक केस 1993 और 2000 में देखे गए हैं। इन सभी मामलों में कुल 151 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से 129 को बरी किया जा चुका है। 9 आरोपियों पर अभी ट्रायल चल रहा है। बाकी बचे आरोपियों में से कुछ की मौत हो गई और कुछ फरार चल रहे हैं। हालांकि रूप कंवर का केस सती होने का आखिरी केस है जिसमें किसी महिला की मौत हुई है। इसके बाद दर्ज हुए मामलों में कई महिलाओं ने सती होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। पर आज भी देवराला गांव में इस कानून की अवहेलना हो रही है। इस कानून के मुताबिक सती का महिमा मंडल करना गैर कानूनी है, पर अभी भी देवराला गांव में रूप कंवर की पूजा होती है। 33 साल बाद भी जिस घटना की निंदा करने के बजाय उसे बलिदान के रूप में देखा जा रहा हो, तो बस आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 1987 में इसे कैसे देखा गया होगा। भले ही सती की क्रूर प्रथा खत्म हो चुकी है, मगर आज भी हमारे देश में हजारों महिलाएं जलाई जाती हैं। पहले सती के नाम पर जलाई जाती थी, आज दहेज के नाम पर जलाई जाती हैं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे में एक महिला की मौत दहेज के लिए की जाती है। ये आंकड़ा बीते 3 सालों के अंदर करीब 25,000 मासूम लड़कियों की जान ले चुका है।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट भी आप ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वक्त हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।